ग्वालियर चंबल अंचल में फर्जी संविदा शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ग्वालियर की भितरवार थाना पुलिस ने 8 संविदा शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर राजपूत की शिकायत पर एफआईआर की गई है, जिसमें कहा गया था फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संविदा शिक्षक की नौकरी पा ली थी। ये सभी जनपद पंचायत में भितरवार क्षेत्र में कार्यरत थे। साथ ही ये मामला साल 2007-08 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फर्जीवाड़े में 2 भाई बहनों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ये सभी जनपद पंचायत भितरवार क्षेत्र में पदस्थ थे। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर राजपूत एक तथ्यात्मक शिकायत की गई थी, जिसमें जनपद पंचायत भितरवार में पदस्थ शिक्षा कर्मियों द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों की संरचना कर शासकीय सेवा का लाभ लेने का जिक्र किया गया था। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच की तो जांच में तथ्य सही पाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने उन फर्जी अंक सूचियों की तथ्यात्मकता भी प्रशासन के सामने उजागर की, जिसमें किसी ने मुरैना से अपनी अंक सूची लगाई थी तो किसी ने नरसिंहपुर से पढ़ाई करना बताया था। वहीं कुछ लोगों की अंक सूचियां जिस संस्थान की बताई थी, उस संस्थान में उनका नाम ही दर्ज नहीं पाया गया। पुलिस ने भी सारे तथ्यों का सत्यापन किया तो स्पष्ट हुआ कि यह लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। जिसके बाद आज भितरवार पुलिस ने मामले में 8 शिक्षकों, जिनमें कृष्णपाल, धर्मेंद्र यादव, भगवत शरण शर्मा, सतीश रजक, फूलवती रजक, अरविंद सिंह जाट, ब्रिजेंद्र सिंह रावत और अनिल पाठक के खिलाफ पुलिस ने धारा 420,467,468 और 471 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। किस तरह की शिकायत है, क्या मामला है, आपने क्या शिकायत की है? मेरे द्वारा एक पुलिस कप्तान साहब ग्वालियर को एक मूल आवेदन दिया गया था, जिसमें मेरे द्वारा 8 लोगों के संबंध में शिकायत की गई थी। फर्जी अंक सूचियों के आधार पर जनपद पंचायत भितरवार के अंदर नियुक्ति प्राप्त की गई है। किस तरह की नियुक्ति थी? ये नियुक्ति डीएड और बीएड के संबंध में जो फर्जी अंक सूचियाँ पता नहीं कहाँ से किधर से क्या प्राप्त करके इन लोगों के द्वारा नियुक्ति के समय प्रदान की गई थी। ऐसी कितनी फर्जी अंक सूचियाँ जिनके आधार पर लोग काम कर रहे हैं, शिक्षक बने हुए हैं? मेरे द्वारा तकरीबन जब आरटीआई सूचना का अधिकार लगाया गया तो मैंने जब भितरवार में लगाया तो मुझे कम से कम 20-22 अंक सूचियाँ प्राप्त हुई, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी थी। इसके अलावा फिर मेरे द्वारा और भी कई जनपदों में जिलों में लगाई गई, जैसे मुरैना है, भिंड है, तुम्हारे सीपरी है, बदरवास है, अशोकनगर है, ईसागढ़ है, जबलपुर है, कटनी, बड़वारा, सीधी, सिवनी और कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें आज भी फर्जी अंक सूचियों के आधार पर और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरीके से कृत किया गया है, जो कि जनपद में नियुक्ति के दौरान लगाई गई थी। तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन शिक्षा मंडल का अगर देखा जाए तो शिक्षा मंडल की इसमें मिली भगत है, क्योंकि नियुक्ति के पश्चात इन अंक सूचियों का सत्यापन कराया जाता है संबंधित के अनुसार, लेकिन जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई जिन लोगों के द्वारा करा, और उसमें क्या एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जो क्या मेरिट के आधार पर इन लोगों की भर्ती की जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसमें शिक्षा मंडल अगर कार्रवाई करता तो तत्पश्चात नियुक्ति के समय एक महीने खाड़ के अंदर ही ये लोग कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई, क्योंकि इसमें क्या कमेटी बनाई जाती है और कमेटी के अनुसार कोई व्यक्ति अगर पूरा कागज लेके कोई भी आ जाए कि साहब मुझे ये नियुक्ति मेरी ये पीएचडी की या डीएड बीएड की अंक सूची है, तो इसमें ये नियुक्ति वही एक सेकंड सर 8 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या पूरा थाना भितरवार क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। आवेदन पत्र दिया गया था मैं दस्तावेजों पे कि 2007-08 के शिक्षक भर्ती में संविदा शिक्षक जो भर्ती हुए थे उनके द्वारा फर्जी अपने दस्तावेज लगाकर संविदा शिक्षक के पद पर भर्ती हुए हैं। तो उस उक्त आवेदन पत्र की जांच थाना भितरवार पुलिस द्वारा की गई है और जांच में ये सिद्ध मतलब प्रथम दृष्टया दस्तावेज फर्जी होना पाए गए। उस पर से धारा 420 और 467-68 का अपराध 8 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्या मतलब किसने शिकायत की थी? आरटीआई एक्टिविस्ट है गौरीशंकर राजपूत। अभी क्या गिरफ्तारी होगी? अब विवेचना होगी, अब चूंकि अभी तो आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसके बाद विवेचना में जब सिद्ध होगा तो आरोपी की गिरफ्तारी होगी।